अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू जुबैरा व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो हम सब उठ चुके थे और मैं यहाँ पे बाहर आके सहन में बैठ गई थी पौधों के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रखा था। बारिश हो रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थी। और ये देखें सामने ही कब्रिस्तान, ओए होए। तो हमने यहाँ पे जो है ना जल्दी घर चले जाना था, इस वजह से हम जल्दी उठ गए थे, लेकिन मौसम कह रहा था अभी ना जाओ छोड़ कर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो हम जो है ना बैठ के, वैसे भी भाभी मैंने नाश्ता किए बगैर जो है ना हमें नहीं भेजना था। तो चले जी, अब हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखें बारिश और हवा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, वो दरबार है, दरबार का नाम मुझे अभी नहीं आता। तो जी ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो अभी अंदर गए हैं। वो सामने स्कूल है। और अभी बच्चों को देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कितनी जल्दी उठ गई थी। थोड़ी देर बाइक खड़े होने के बाद फिर हमने सोचा कि हम छत पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। तो फिर हम ऊपर चले गए और ये देखें ऊपर तो वाकई बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। बादल तो इतने ज़्यादा बने हुए थे, ये पूरा व्यू है ये देखें। और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी यहाँ पे। फिर मैं खड़े होके मैं थक गई, फिर मैं बैठ गई और बैठ के भी कपड़े संभाले नहीं जा रहे थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। हम लोग तो अपनी जर्सियाँ भी साथ नहीं लेके आए थे, क्योंकि हमें तो ये था कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे इतनी तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था। तो लेकिन खैर हमने बहुत इंजॉय किया, ठंडी ठंडी हवाएं ली और बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे भी मैंने सोचा कि ना सेकंड फ्लोर पे भी जाया जाए, ऊपर से अपनी यूट्यूब फैमिली को फुल व्यू दिखाया जाए। तो यहाँ पे फिर हम दूसरे छत पे चले गए, इससे भी ऊपर जो है ना ये वो घर है जहाँ पे हम शादी पे आए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं रुके थे। तो ये देखें ये फुल व्यू यहाँ पे जो है ना नज़र आता है। तो यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे हवा ऊपर आके और तेज़ हो गई है। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर जो है ना हवा लेने के बाद और फुल एंजॉय करने के बाद फिर हम नीचे आ गए। तो नीचे आने के बाद हमने हाथ मुंह धोया, क्योंकि बगैर हाथ मुंह धोए पूरे घर में घूम फिर रहे थे। नीचे आके फिर फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद सन ब्लॉक वगैरह लगाया। चाहे आज सन नहीं निकला था, लेकिन सन ब्लॉक लगाना तो ज़रूरी होता है। जब मैं सन ब्लॉक लगा रही थी, फिर अंदर से आवाज़ आई कि टेबल लग गया है, नाश्ता लग गया है, तो आके आप जो है ना नाश्ता कर लें। तो मैं उठ गई और अंदर चली गई। अंदर जाके देखा तो इतना सारा कुछ, और मैं तो सुबह सुबह नाश्ता करती ही नहीं हूँ, लेकिन सुमेरा भाभी को कौन समझाए, वो इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि सारा कुछ ज़बरदस्ती खिलाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ मैं 1 महीना यहाँ पे रुक के गई ना तो मैं तो बहुत मोटी होके जाऊँगी। तो जी ये था मेरा नाश्ता, सबके लिए चाय थी और मेरे लिए दूध था। फिर मैंने थोड़ा सा नान खाया चने के सालन के साथ, और चने का सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद जो है ना मैंने दही खाया। गांव का दही बहुत अच्छा होता है, बगैर चीनी के ही मीठा होता है। गांव की चीज़ें ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी होती है और दंदी निज़ाम के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा से सहन में आ गई, क्योंकि दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे फिर सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बैठ के हमने खूब गेम्स खेली। और जब बारिश थोड़ी सी हल्की हुई तो फिर बच्चों ने जो है ना बैट बॉल खेलना शुरू कर दिया, और मेरे भाई को भी शौक़ चढ़ा बैट बॉल खेलने का। यहाँ पे वो बैट बॉल खेल रहे थे, और जब भाई पीर मोहम्मद की बारी आई भाई के साथ बैट बॉल खेलने की, तो भाई ने ऐसा शॉट लगाया कि जो बॉल है वो साथ वालों के घर पे जाके गिरा। तो यहाँ पे जो है ना दी एंड हो गया इनकी गेम का। यहाँ पे भाभी सुमेरा और मैं अंदर बैठ के बातें करी थी, लाइट गई हुई थी, और ये फैज़ान भाई सब यहाँ पे बैठ के मौसमी खा रहे थे। फिर भाभी सुमेरा ने मेरे लिए भी मौसमी काटे और यहाँ पे फिर हमने खूब इंजॉय किया, बातें शातें की। इसके बाद फिर हम सबको मिले, हमने बोला कि चलें जी अब हम जाते हैं, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे इन लोगों का भी दिल नहीं कर रहा था कि हम जाएँ, लेकिन फिर जो है ना घर तो जाना ही होता है। यहाँ पे फिर सब हमें सी ऑफ करने आए। यहाँ से फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए, और ये है वो जंगल जो जहाँ से रात को गुज़रते हुए मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे दरिया से हम गुज़रे थे। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि जब भी आप पानी के ऊपर से गुज़रो या पानी के पास से गुज़रो तो सूरह कौसर ज़रूर पढ़ा करो, इसका बहुत सवाब होता है। तो जब हम टोल प्लाजा से गुज़र रहे थे तो यहाँ पे एक अंकल जी बेच रहे थे छाबा पापड़। ये है वो छाबा पापड़।
किस किस ने खाया हुआ है। ये बहुत टेस्टी होता है, ऐसे मुंह में डालने से ना, मुंह में डालते ही जो है ना मेल्ट हो जाता है, बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद जो है ना हमने अपना अपना जो है ना पापड़ इंजॉय किया। और गुजरांवाला का मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ था, बारिश यहाँ पे भी हल्की हल्की हो रही थी। ये भाई चिल माहौल में ड्राइविंग करते हुए हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत मज़ा किया। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम राह वाली से गुजरें और राह वाली कुल्फ़ी ना खाएं। तो फिर यहाँ पे भाई ने गाड़ी रोकी और यहाँ पे भी हमने जो है ना अपनी अपनी जो है ना आइसक्रीम मंगवाई। आइसक्रीम मतलब राह वाली कुल्फ़ी। तो यहाँ पे 2 अम्मा जी बैठी हुई मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी रिकॉर्ड किया जाए थोड़ा सा। ये मुझे बहुत इनको देख के खुशी हो रही थी कि ये भी मौसम इंजॉय कर रही हैं। भाई एज जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए, दिल जवान होना चाहिए। सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे जी हमारी भी कुल्फ़ियाँ आ गई थी और हमने अपनी अपनी कुल्फ़ी थामी और हमने खाना शुरू की। तो राह वाली कुल्फ़ी किस किस ने खाई हुई है और किस किस को पसंद है। तो हम तो चाहे गक्खड़ आएँ चाहे राह वाली से गुज़र के जहाँ भी जाएँ, हम राह वाली कुल्फ़ी ज़रूर खाते हैं, कभी मिस नहीं करते। तो यहाँ पे जो है ना हम सब अपनी अपनी कुल्फ़ी खा रहे थे और मुझे भाभी सुमैरा की बहुत याद आना शुरू हो गई, क्योंकि वो मुझे अभी कह ही रही थी कि मेरा कुल्फ़ी खाने को बहुत दिल कर रहा है। और वो एक कुल्फ़ी नहीं खाती, जब भी खाती हैं वो 2 कुल्फ़ियाँ खाती हैं। तो भाभी सुमैरा आई मिस यू। तो हम अपने घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही मेरे बब्बर ने मुझे ज़ोर से ठंडी डाली और मैं अपने बब्बर से भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।